ऐश्वर्या को निकाला, हमारी बेटी ने श्वेता ने एक चांटा मारा ऐश्वर्या को और कहा वापस जा। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। नहीं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का परिवार किस सीक्रेट से भरा हुआ है? क्या उनकी सक्सेस के पीछे छिपे हैं कुछ अनकहे ट्रूथ्स? इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे बच्चन परिवार की वो अनकही स्टोरी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। जानिए कैसे एक परिवार ने बॉलीवुड की दुनिया पर राज किया और कौन से सीक्रेट्स हैं जो अब तक उजागर नहीं हुए। वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें बच्चन परिवार के बारे में वो ट्रूथ जो अब तक छुपा रहा। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे चर्चित सुपरस्टार अभिनेता के बारे में जिन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत बहुत ही निराशाजनक तरीके से की थी। इस अभिनेता की फ्लॉप फिल्मों का ऐसा असर हुआ था कि एक समय में कोई भी एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। आखिरकार एक ऐसी फिल्म इनकी झोली में आई जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म की सक्सेस से इस अभिनेता ने वह मुकाम पाया जिसे आज तक कोई दूसरा बॉलीवुड अभिनेता हासिल नहीं कर पाया है। अपनी शानदार एक्टिंग और जुनूनी डायलॉग डिलीवरी के दम पर बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाने वाले इस अभिनेता का नाम है अमिताभ बच्चन। हम इस वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए कंट्रोवर्सीज, उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे इनकी जिंदगी में आज इतनी चैलेंजेस आ गई हैं कि शायद खुद कभी बिग बी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। सबसे पहले अमिताभ बच्चन के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। अमिताभ का नाम बचपन में इनके माता पिता ने इनक्विलाब रखा था क्योंकि जब अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था उस समय देश में चारों तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी और इनक्विलाब जिंदाबाद का नारा जोरों पर था। पर आगे चलकर अमिताभ के पिता के करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर इन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ कर दिया। अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई प्रयागराज के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वह नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए, जहां से पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने ड्रामा में भी काम किया। नैनीताल से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अमिताभ ने दिल्ली के किरोरी माल कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली में ही कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अपने एक दोस्त के कहने पर अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब की कोशिश की, पर यहाँ पर इनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरह अमिताभ बच्चन को लगातार हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। ऐसे में वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलकाता चले गए, जहां पर इन्होंने अपने जीवन के 5 साल बिताए। इस समय में अमिताभ बच्चन ने कई प्राइवेट कंपनीज में बहुत ही कम तनख्वाह पर काम किया। अमिताभ बच्चन अपने काम से खुश नहीं थे, लिहाजा इनकी मां ने इनको फिल्मों में अपनी लक को आजमाने के लिए सलाह दी। अमिताभ कई नाटकों में काम कर चुके थे तो मां के कहने पर अमिताभ बच्चन कोलकाता से अपनी डेस्टिनी आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे। अमिताभ बच्चन का संघर्ष शुरू हुआ और यहाँ जॉब सर्च करने लगे। अमिताभ को एक फिल्म मिली भुवन शोम, जिसमें अमिताभ बच्चन ने वॉइस नरेशन का काम किया था। जिस आवाज के लिए अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से नकारा गया था, उसी आवाज के बदौलत अमिताभ को यह फिल्म मिली। इसके बाद अमिताभ को 1954 में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। शायद अमिताभ की लक अभी बुलंद नहीं थी, लिहाजा यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई और अमिताभ को फिर से निराशा ही हाथ लगी। लगातार कोशिश करने के बावजूद सफलता न मिलने पर अमिताभ की हिम्मत नहीं टूटी और अमिताभ ने No 1 में परवाना फिल्म में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म भी अमिताभ को कोई स्टारडम नहीं दे सकी और अमिताभ फिर से निराश हो गए। अपने डूबते हुए करियर से निराश अमिताभ को उसी साल में साथ मिला सुपरस्टार राजेश खन्ना का। अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने का मौका मिला और फिल्म में अमिताभ ने अपना 100% भी दिया। पहली बार इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को लोगों ने नोटिस किया और उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिली। सफलता के चलते अमिताभ को पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अमिताभ सन 1973 तक लगभग 13 फ्लॉप फिल्म्स दे चुके थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सभी हीरोइंस को लगता था कि अमिताभ के साथ काम करने का मतलब है
अपने हाथ से ही अपने करियर को डुबाना। लिहाजा अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए उस दौर की सभी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया। अमिताभ को डूबते करियर को बचाने के लिए एक तगड़ी हिट फिल्म की दरकार थी। ऐसे में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में अमिताभ को काम करने का मौका मिला, पर अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में होने की वजह से किसी को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब यह फिल्म बनकर सिनेमा हॉल तक पहुंची तो इस फिल्म ने सक्सेस के नए आयाम बना दिए। अमिताभ का इस फिल्म में एंग्री यंग मैन के रूप में दिखाए गए किरदार ने उनको पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर दिया। जंजीर फिल्म ने अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया और यही वह फिल्म है जिसकी वजह से अमिताभ को वह सक्सेस मिली जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंजीर फिल्म से मिली हुई सफलता के बाद देखते ही देखते अमिताभ बच्चन भारतीय हिंदी सिनेमा पर छा गए और कठिन संघर्ष के साथ यह हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार एक्टर बन गए। अपनी इसी सक्सेस में अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पर सत्ता, शक्ति, अंधा कानून, कुल्ली, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कांटे, बागबान, ब्लैक, सरकार, भूतनाथ, पा और कल्कि जैसी सुपरहिट फिल्में देकर हमेशा लोगों के दिलों में राज किया। तो दोस्तों, अभी तक आपने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर के बारे में जाना, जिसे हमने बहुत ही कम शब्दों में बयां किया। पर अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के जीवन के उन कंट्रोवर्सीज और चर्चाओं के बारे में जिसकी वजह से आज बच्चन फैमिली पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई है। अपने शुरुआती दिनों में जब एक के बाद एक लगातार अमिताभ बच्चन फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और उनके इस बुरे वक्त में कोई भी अभिनेत्री उनका साथ नहीं दे रही थी, तब जब अमिताभ को जंजीर फिल्म मिली तो जया भादुरी वह एक्ट्रेस थीं जिन्होंने उस समय अमिताभ के साथ मूवी में काम करने के लिए हाँ कहा। पर इसे डेस्टिनी कहिए या फिर कुछ और कि जया के साथ काम करने से अमिताभ की किस्मत बदल गई। जया भादुरी के साथ की गई मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म से अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म की अपार सफलता के बाद जल्द ही जया और अमिताभ का यह साथ लव में बदल गया और जया ने सबके सामने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और अमिताभ से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद तो जया के घर के हालात और वर्सन्ड होते चले गए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने मानो यह सोच लिया था कि अब वह रिबेल कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। वह रेखा के साथ लाइव इन में रहने लगे। अमिताभ जया बच्चन से डिवोर्स लेना चाहते थे पर यह तलाक नहीं हो पाया क्योंकि इनके इस मामले के बीच आ गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। गांधी फैमिली से अमिताभ के काफी अच्छे रिलेशंस थे और वह कांग्रेस पार्टी का एक फेमस चेहरा भी थे। लिहाजा राजीव गांधी ने अमिताभ को जया के साथ रहने के लिए मना लिया। लेकिन अभी भी अमिताभ जया बच्चन को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे थे और एक दिन इसी क्रम में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को सीरियस इंजरी लग गई और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन की दिन रात सेवा की और जया के इस प्यार को देखते हुए आखिरकार अमिताभ का दिल पिघल गया और उन्होंने जया को अपना लिया और दोबारा कभी रेखा से नजदीकी न बढ़ाने की बात कही। इस तरह बच्चन फैमिली की यह पहली शादी थी जो डिवोर्स के मुहाने तक जा पहुंची और आखिरकार यह रिश्ता फिर से जुड़ गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बच्चन फैमिली की दूसरी शादी के बारे में, जिसे लेकर आज भी लोगों की जुबान पर कई सवाल बने हुए हैं जिनका सही जवाब शायद ही कभी मिल पाएगा। आप जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं। इनकी बेटी का नाम श्वेता बच्चन और बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है। मुंबई में 17 मार्च 1974 को श्वेता बच्चन का जन्म हुआ था, जो एक बड़ी मॉडल और ऑथर हैं। अमिताभ ने अपनी बेटी श्वेता की शादी 16 फरवरी 1997 को हुई थी। 97 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर राज कपूर की बेटी रथु नंदा के बेटे निखिल नंदा से की थी, जो कि दिल्ली में एक बड़ा बिजनेस ऑपरेट करते हैं। शादी के बाद श्वेता बच्चन दिल्ली रहने के लिए चली गईं, जहां पर उनकी 2 डॉटर्स पैदा हुई। उनके नाम नव्या और अगस्त्य नंदा हैं। पर कुछ साल गुजर जाने के बाद श्वेता बच्चन ने दोबारा से मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला लिया और ऐसा किया भी।
मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहने लगीं। हालांकि अभी तक इनके मुंबई शिफ्ट होने की वजह सामने नहीं आई थी, लेकिन जब श्वेता बच्चन अक्सर अपने माँ बाप के साथ उनके घर में दिखाई देने लगीं, तो लोगों के मन में उन्हें लेकर कई सवाल खड़े हो गए। धीरे धीरे मीडिया में न्यूज आने लगी कि श्वेता बच्चन ने अपने पति निखिल नंदा का घर छोड़ दिया है। उनके और उनके पति के बीच डिफरेंसेस हो गए हैं। बात आगे बढ़ी तो यह पता चला कि श्वेता और निखिल नंदा अब साथ नहीं हैं, पर फैमिलीज रेप्यूटेशन को कोई दाग न लगे, इसलिए इस रिश्ते को सिर्फ दिखावे के लिए निभाया जा रहा है। जब बच्चन परिवार दुनिया भर के सवालों से घिरा नजर आया तो बताया गया कि श्वेता बच्चन अपने हस्बैंड से इसलिए अलग रह रही हैं क्योंकि वह अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहती हैं और अपने हस्बैंड के पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उनके पति का बिजनेस अलग है, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर मुंबई अपने पिता के पास शिफ्ट हो गईं। लेकिन बच्चन फैमिली का यह तर्क किसी को भी हजम नहीं हुआ और इसलिए आज श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के डिवोर्स के कयास लगाए जा रहे हैं। परिवार की इज्जत खराब न हो, इसलिए इस बात को छुपाया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन से मिलने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई थीं। इन दोनों को एक साथ कई पार्टीज और इवेंट्स में देखा गया। रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता बच्चन ऋतिक रोशन से मिलने उनके हाउस भी जाया करती थीं और इस दौरान ये दोनों करीब आए थे। इसके बाद इन दोनों की डेटिंग की खबरों को भी काफी तूल मिल गया था। कहा जाता है कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के ब्रेकअप की असली वजह श्वेता बच्चन ही है, लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। बच्चन परिवार की यह दूसरी शादी है जिसे डिवोर्स के तौर पर देखा जा रहा है, पर सच्चाई क्या है अभी भी इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन सच्चाई जरूर ही सामने आएगी और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। श्वेता बच्चन की शादी के बाद अब इस फैमिली में शादी का नंबर आता है अभिषेक बच्चन का, जिन्होंने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी की, जिससे इनकी एक डॉटर भी है जिनका नाम इन्होंने आराध्या बच्चन रखा हुआ है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी 2007 में 20 अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच लंबे समय तक अच्छे रिलेशंस रहे, पर कुछ समय के बाद इस फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ी वह आज भी जारी है। दरअसल शादी के बाद बच्चन फैमिली को इस बात से ऐतराज था कि ऐश्वर्या को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए और उन्हें फिल्मों में कोई भी बोल्ड सीन्स नहीं देना चाहिए, पर दूसरी तरफ ऐश्वर्या को अपने दम पर अभी भी कुछ करना था। लेकिन ऐश्वर्या की बच्चन परिवार में एक नहीं चली। ऐश्वर्या ने शादी से पहले धूम फिल्म में बोल्ड सीन दिए थे और उन्होंने एक बार फिर से करण जौहर की फिल्म ए दिल हाय मुश्किल के दौरान रणवीर कपूर के साथ काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए। जानकारी के अनुसार बच्चन फैमिली ने इस फिल्म से ऐश्वर्या राय के सीन को हटाने के लिए करण जौहर से बात भी की थी, पर दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी अपनी स्टबर्ननेस पर अड़ी रही कि फिल्म में उन्होंने जो सीन दिए हैं उसे वैसा का वैसा ही रिलीज किया जाए। इस फाइट का बेनिफिट करण जौहर ने उठाया और फिल्म को उन्होंने वैसे का वैसे ही रिलीज कर दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद ऐश्वर्या के बोल्ड सीन देखकर बच्चन परिवार काफी ज्यादा नाराज हुआ और कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद आज तक ऐश्वर्या राय को किसी ने कोई फिल्म ऑफर नहीं किया। एक तरफ जहां इस परिवार में रिस्पेक्ट, ऑनर और मर्यादा की बैटल चल रही थी, वहीं एक युद्ध इनके घर के अंदर भी छिड़ गया। दरअसल शादी के बाद अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, जो अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगी थी, वहीं भाई की शादी के बाद अब ऐश्वर्या भी इसी घर की बहू थी। ऐश्वर्या राय को श्वेता बच्चन का यूं घर में रहना सही नहीं लगता था, क्योंकि श्वेता बच्चन इस घर में अपनी माँ की चहेती थी। लिहाजा धीरे धीरे ऐश्वर्या और श्वेता के बीच हल्की फुल्की टेंशन शुरू हो गई। यह नोक-झोंक एक दिन एस्केलेटेड हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन श्वेता बच्चन ने गुस्से में आकर ऐश्वर्या राय को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद यह मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने बीच में पड़कर इस मामले को शांत करवाया। अपनी बेटी के इमोशंस में डूबे हुए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी बहू के पक्ष में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और इस तरह धीरे धीरे यह बात बढ़ती ही चली गई। इसी बीच एक दिन अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा
अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया, जिससे ऐश्वर्या को काफी ज्यादा दुख हुआ। पहले से चला आ रहा टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार रोज रोज के ड्रामा से तंग आकर ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन का घर छोड़ दिया और अपनी बेटी आराध्या को लेकर अपने मायके चली आई। इसके बाद इस मुद्दे पर जब मीडिया के लोगों ने बच्चन फैमिली से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है और मीडिया रूमर्स को अफवाह बताया। पर इस मुद्दे से संबंधित सवाल तब और भी ज्यादा गहरे हो गए जब हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में पूरी बच्चन फैमिली एक साथ आई। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या सिर्फ अपनी बेटी के साथ शादी में शामिल हुई। ऐसे में लोगों ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता तो यह सभी लोग एक साथ ही आते। इस तरह लोग अब यह मान चुके थे कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिलेशनशिप में दरार आ चुकी है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पर यह सभी अपने घर की झूठी इमेज की वजह से खुलकर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। बच्चन परिवार की यह तीसरी शादी थी जो और शादियों की तरह विवादों से घिरी हुई है और डिवोर्स के किनारे पर है। अब ऐसे में यह देखना काफी ज्यादा रोचक होगा कि आखिर अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या और अभिषेक के संबंधों को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं और क्या दोबारा से अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ रहने का फैसला करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में पैदा हुई दरार की असल वजह श्वेता बच्चन ही है या फिर इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं? क्या यह सब पारिवारिक मनमुटाव, मीडिया की अफवाहों या फिर व्यक्तिगत जीवन के फैसलों का नतीजा है? क्या ऐश्वर्या के फिल्मी करियर को लेकर उनके परिवार के बीच बढ़ी हुई तनाव की वजह से इस रिश्ते में समस्याएं आईं? क्या ऐश्वर्या का अपने करियर पर फोकस करना और श्वेता के साथ रिश्तों में तनाव इस विवाह पर असर डालने के मुख्य कारण थे? यह सवाल शायद ही कभी पूरी तरह से हल हो पाए, लेकिन फैमिली की व्यक्तिगत जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को बचाने का अब भी कोई रास्ता है? क्या इस परिवार में चीजें ठीक हो पाएंगी या यह रिश्ते टूटने की कगार पर हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उनके रिश्ते में इस पारिवारिक जटिलता का कोई हल निकलेगा या फिर यह सब एक और विवाद बनकर रह जाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और हमारी बातचीत में शामिल होते रहें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।